हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हम लोग जाने वाले थे गांव, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग गांव चले जाएंगे, दिवाली वहीं सेलिब्रेट करेंगे। तो हम आ चुके हैं शिकोहाबाद। हमने वहाँ से शूट नहीं किया था, और हम जब चौराहे पर आ गए थे तो फिर हमने शूट किया था। तो अभी हम जा रहे हैं मैनपुरी रोड पर, जहाँ से शिकोहाबाद से 8 किलोमीटर मैनपुरी रोड पे हमारा गांव पड़ता है। तो अब हम वहीं जा रहे हैं, और रास्ते में थे तो हमने रिकॉर्ड कर लिया था। सामने जो आपको दिख रहा है ये जो कैंपस है पूरा जनुआवा कैंपस, सामने जो दिख रही है वो सेंट जेवी ग्लोबल एकेडमी है। और जस्ट उसके सामने जो है ये वाला, ये है सेंट जेवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। यहाँ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। हर सपना यहीं से पूरा नज़र होता दिखाई दे रहा है। और यहीं से मैंने बीटीसी किया था। तो बीच में ये गाड़ी आ गई तो अभी आपको पूरा नहीं दिख पाया है। और यही कैंपस है पूरा, और इधर भी कैंपस है जनुआवा का ही। तो इधर बीएड वगैरह की क्लासेस लगती हैं, लेकिन हम लोगों की उधर ही लगती थी, बीटीसी वालों की। कभी कभी हम लोग इधर आते थे। तो यहाँ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, और मैं बहुत मिस करती हूँ अपने कॉलेज टाइम को। और पता नहीं था कि जस्ट इसी के पास मेरा ससुराल हो जाएगा, और पास में ही है। अब हम पहुँचने वाले हैं अपने गाँव में। तो हम लोग रोडवेज से आए थे, पापा नहीं आए हैं तो हम लोग गाड़ी वाड़ी से नहीं आए थे, रोडवेज से आए थे। तो सामान बहुत था, इसलिए हमने रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया। जैसे तैसे हम लोग चौराहे तक आए थे। आप लोग जानते हैं त्यौहार के टाइम कितनी भीड़ भाड़ चलती है, फिर सेफ़ नहीं था रिकॉर्डिंग वगैरह करना। तो बस हमने ऑटो ले लिया था चौराहे से, और सीधा हम घर तक ले जा रहे थे क्योंकि हमारे काफ़ी बैग्स थे। तो चलिए, हम बस पहुँचने ही वाले हैं, ज़रा सा दूर है। और सभी लोग देख रहे हैं कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं अपने घर, और ये है मेरे ससुराल वाला घर। आप लोग देख ही सकते हैं किस सिचुएशन में है। ज़्यादातर ये घर बंद ही रहता है, और अभी तो नानी थी यहाँ पर इस वाले घर में तो खुला हुआ था। तो इधर ये हमारा गेस्ट रूम है, और मैं देख रही हूँ अपने पूरे घर को कि कैसा हुआ कैसा नहीं। पीछे से कोई रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे पता नहीं था रिकॉर्ड हो रहा है। और देखो, मैं यहाँ स्माइल भी करूँगी। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है दीपावली, तो सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और हो गई है सुबह, और कल हम लोग आए थे बड़ी दिवाली के दिन। तो आज है छोटी दिवाली, और इधर मेरी बन रही है चाय। सुबह का बज रहा है 7 और मैं उठ गई हूँ, और ऑलमोस्ट हमारे घर की सफाई हो चुकी है। तो जल्दी जल्दी में जैसी हम लोगों ने कर पाई वैसी कर ली है, लेकिन बहुत ही अच्छी हो गई है। तो और इधर मैंने अपने छोले भिगो दिए हैं, तो आज हम बनाएंगे छोले की सब्ज़ी। तो चलिए, आप लोग भी आ जाइए और चाय पी लीजिए। अभी बनी नहीं है, जस्ट मैंने अभी रखी हुई है, तो बस बनने वाली है। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, मतलब इटावा से ज़्यादा इधर सर्दी लग रही है सुबह सुबह। तो मैंने ये जैकेट डाल ली है क्योंकि मुझे बहुत सर्दी लगती है। आप लोगों को पता ही होगा, अभी कुछ दिन पहले मुझे भाप भी लगी थी और इतना तेज़ कोल्ड हो रखा था। तो फिर से मुझे लग रहा है कि कोल्ड होने वाला है, इसलिए मैंने पहले से ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है। और कुछ लोग तो अभी सो रहे हैं, और पतिदेव तो उठ के बाहर चले गए हैं क्योंकि यहाँ वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह हैं तो उनके साथ चले जाते हैं घूमने के लिए वॉक पे। और दीक्षा अभी तक सो रही हैं, और मम्मी छत पे काम कर रही हैं।
तो काम मतलब गेहूँ वगैरह थोड़े से थे तो बस उन्हीं को साफ़ कर रही हैं। थोड़े से थे, कल डाले थे धूप में। और अभी हमारे बाहर भी छत पे झालर लग चुकी है, पूरी तरीके से नहीं लगी है। रात में ये लोग लगा रहे थे 11-12 बजे तक, बट सही से नहीं लग पाई है। तो आज मैं शाम को ही आपको अपना होम टूर कराऊंगी जो शिकोहाबाद वाला है। तो चलिए हम मिलते हैं कुछ देर बाद। तो गाइस हमारे यहाँ सारा काम हो चुका है। तो हम लोग करीब 12 बजे पहुँच गए थे। फिर रात में शाम तक हम लोग सफाई में लगे रहे, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा घर है और सफाई करने में बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पर देखो दीक्षा मेरी जेठानी जी का बेटा आया हुआ है, तो वही उनको बिठा रही हैं इधर। और म्यूज़िक चल रहा था तो मस्ती भी चल रही थी और हमसे बोल रही थी कि चलो आओ डांस करते हैं, कुछ दिखा रही थी मुझे यहाँ पर। और देखो खुद ही डांस करने लग जाती हैं और हम लोग बस झाड़ू वगैरह लगा ही रहे थे। तो अंधेरे में ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, तो कुछ नाइट में हमको लाइट में जाला वगैरह दिखाई दिया था, तो वही हम लोग कर रहे थे। झाड़ू पोंछा भी होना था तो हम लोग लगे पड़े थे, लेकिन उससे पहले हम चाय पी चुके थे, क्योंकि मैंने किचन वगैरह में झाड़ू लगा लिया था आंगन में। फिर थोड़ी सी सफाई और रह गई थी, वही हम लोग कर रहे थे, क्योंकि पूजा होनी थी सुबह में। मम्मी जाने वाली थी पूजा करने के लिए। तो इधर देखिए चल रही है प्रिपरेशन, सफाई भी, डांस भी, मस्ती भी, सब कुछ चल रहा है। और इधर देखिए मैं काम करने के बाद नहा धो ली हूँ और यहाँ हमारी पूजा भी हो गई है। मैंने लड्डू गोपाल जी को नहला धुला दिया है और देखो भोग भी लग गया है पूरी खीर वगैरह का। तो इधर देखिए हमारे कुछ बैग्स वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि हमने सारे बैग ओपन नहीं किए हैं। और ये हमने आंगन से फ्रिज उठा के इधर लगा दिया था, क्योंकि यहाँ डाइनिंग टेबल डाली थी तो जगह नहीं थी। और इधर मम्मी पूजा के लिए खुद ही पूरियाँ सेक रही थी, क्योंकि जाना था पूजा करने के लिए। तो वही उनको 8-9 पूरियाँ निकालनी थी, जो भी पूजा की होती हैं वही निकालने वाली थी। और इधर खीर बन रही थी। यहाँ मम्मी ने पूजा कर ली है, घर में जो पूजा की जाती है किचन में वो हो गई है। और अब जाएंगी खेत पे पूजा करने। ये सारा सामान रेडी हो गया है पूजा का। तो यहाँ पे दीक्षा पता नहीं क्या मेरे से मांग रही थी, चुन्नी वगैरह कुछ, तो वही मैं दे रही थी। और देखिए मैंने भी सेफ में ऐसे ही सामान रख दिया है, कुछ निकाल लिया है, कुछ बैग में ही रहने दिया है, क्योंकि बस थोड़े ही दिनों बाद हमको यहाँ से जाना भी है तो फिर से पैक करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा सामान बाहर नहीं निकाला है, जो भी यूज़ का है वही बाहर निकाल लिया। और मैंने ससुराल में पहली बार सूट पहना है यहाँ पर 2 साल में। तो अभी मम्मी हो गई हैं रेडी और अभी पूजा करने जा रही हैं ये। तो आज है दिवाली, सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मम्मी आप भी बोल दो सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। कहाँ जा रही हो पूजा करने? खेत पे? हाँ, नानी ले और ये नानी है, मतलब मेरी मम्मी की मम्मी, सासू माँ की मम्मी, यहीं पे थी, इसी वाले घर पे थी, इसीलिए थोड़ा कम सफाई करनी पड़ी हमें। अभी ये वाला घर खुला हुआ था, वैसे तो बंद ही रहता है। और दीक्षा भी जा रही हैं, देखो फोटो भी शूट हो रहा है। अग्यारी लेके जा रही हैं भाई ये तो। जल्दी आना, जल्दी, ठीक है? गेट बंद कर लेना। ओके। बुलाया तो बोलियो ना। हाँ। चप्पल तो पहन। तो नानी तो है ही ना यहीं पे? ठीक ठीक। हेलो गाइस, तो अभी मम्मी आ गई हैं पूजा करके। थक गई मम्मी? ज़्यादा दूर था क्या? ये दूरी है, मैंने तो देखे नहीं है अपने खेत। तो देखो दीक्षा प्रसाद बांट रही है, आपको भी मैं दिखाऊंगी। और अभी मैं चलूँगी छत पे कपड़े सुखाने के लिए। वो देखो कपड़े रखे हैं धुल के मैंने। और अभी पूरा खाना नहीं बनाया हमारा, बस पूजा के लिए बनाया था। तो अभी खाना भी बनाना है,
बस पूड़ी और खीर बनाई थी पूजा के लिए, तो वही बना हुआ है। तो चलिए आपको बाहर का दिखाते हैं और फिर छत का व्यू दिखाएंगे हम अपना। तो देखो गाइस बाहर विशाल बात है। इधर करो सामने। अच्छा कि बस इतनी कन्या मिली। हम खा लेते हैं। चलो खा लो। बड़ी खा लो। तो अभी मैं चल रही हूँ छत पे कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि काम वगैरह मैंने कर लिया था, नहा भी लिया था, लेकिन कपड़े मैंने बाथरूम में ही छोड़ रखे थे कि पानी थोड़ा सा निचुड़ जाए, उसके बाद मैं छत पे सुखाऊंगी। वही मैं लेके जा रही हूँ बाल्टी में। ये ज़्यादा भारी नहीं थी। उधर देखो गेहूँ साफ़ किए गए थे, तो मम्मी ने देखो डलिया कहाँ पर रख दी है सूखने के लिए। और जो भी नीचे से कपड़े वगैरह कवर अवर हमने धुले थे, क्योंकि हम सारा सामान पैक करके जाते हैं, जो भी फर्नीचर वगैरह है मेरी शादी वाला, तो वो सब यहीं पे है, तो हम सारा पैक करके जाते हैं। तो जो कितने सारे कपड़े वपड़े सूख रहे हैं यहाँ पे, सारा सामान निकाल दिया था बाहर। और मैं यहाँ पे देखो साड़ियाँ डाल रही थी। कल तो मैंने साड़ी वियर की थी, पहन के भी साड़ी ही आई थी, लेकिन मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा था साड़ी में, ये आप लोग को पता ही है। तो फिर मैंने सूट पहन लिया था सुबह में, और बाद में मैं साड़ी ही पहनूंगी, लेकिन बस पहन लिया था क्योंकि साड़ी में ज़्यादा अच्छे से काम नहीं हो पाता है मेरे से। मैं अपना बता रही हूँ कि मेरे से इस टाइम काम नहीं हो पाता है। ये हमेशा साड़ी नीचे ही खिसकती रहती है और काम नहीं हो पाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सूट पहन लिया था। काफ़ी लोग कर लेते हैं, हैबिचुअल होते हैं, तो उनसे हो जाता है, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पाता है साड़ी पहन के काम। जल्दी नहीं हो पाता है, वैसे तो कर ही लेते हैं, और अभी थोड़ा सिचुएशन अलग है, तो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होता है साड़ी पहन के। तो इधर मम्मी रिकॉर्ड कर रही हैं, बोल रही हैं यहाँ देखो इस पे जितने हो जाएं उतने डाल दो तार पे कपड़े, बाकी के उधर साइड डाल दो दीवार वगैरह पे, क्योंकि गेहूँ सूख रहे हैं तो छाया हो जाएगी उन पे, या पानी वगैरह भी गिर सकता है। और देखिए गली में मेरा घर फर्स्ट गली में सबसे लास्ट में है, तो देखो आगे कितने सारे टेम्पो वगैरह खड़े हुए हैं, क्योंकि लोग आ जा रहे हैं त्यौहार पे, सभी लोग अपने घर आते हैं। और कुछ लोगों के खुद के ऑटो वगैरह हैं, टेम्पू, जिनको टेम्पू ही बोलते हैं, ऑटो ही बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऑटो रिक्शा, टेम्पू या ऑटो क्या बोलते हैं। देखिए हमारी छत से कितना प्यारा व्यू लग रहा है। मुझे इस साइड का व्यू बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो मेरे बड़े ताऊ जी हैं उनकी बगिया है इधर, पापा से जो बड़े वाले हैं, तो ताऊ जी की बगिया है। हम लोग हमेशा यही बोलते हैं ताऊ जी की बगिया। तो काफ़ी अच्छा लगता है। इन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, हर तरीके के पेड़ हैं, कटहल, अमरूद वगैरह सारा कुछ। और इधर देखो मैं कपड़े वगैरह सुखा रही हूँ। तो देखो इधर नानी हमारी गेहूँ फैला रही हैं, और क्योंकि ये बंद रहता है घर, इस वजह से गेहूँ सारे ख़राब हो रखे थे। तो आके देखे थे बहुत सारे घुन वगैरह हो गए थे, तो कल से ही धूप में डाले थे, और आज सुबह इन लोगों ने साफ़ किए थे, मम्मी ने और नानी ने, फिर से सुखा दिए। तो अभी हमारी छत पे भी झालर वगैरह लग गई है, लेकिन पूरे पे नहीं लग पाई है, उधर भी लगेगी। छत का भी है, काफ़ी अच्छा लगता है इधर।
अभी हम चल रहे हैं नीचे और इधर देखो कुछ इधर रखी हुई हैं झालर वगैरह, ये भी लगनी है तो लगाएंगे ये लोग और हम नीचे हैं। हे गाइस, तो मैं जा रही हूँ अभी थोड़ी सी आलू बैगन की भुजिया बनाने, और जो हम पूड़ियों के साथ खाएंगे, पूड़ी खीर और आलू की भुजिया, अभी के लिए यही खाना है। उसके बाद हम बनाएंगे छोले चावल, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जो भी बनाना है। तो चलो गाइस, ब्लॉग हो गया है बहुत ही लंबा, तो अभी मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी आपके जीवन को खुशियों और रोशनी से भर दें दिए की तरह। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और बहुत ही अच्छा ब्लॉग आने वाला है हमारा दिवाली सेलिब्रेशन का। तो उसके साथ ही हम अपना गांव वाला जो घर है उसका होम टूर भी कराएंगे आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।